बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखें, सबसे पहला हमारा पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम। अब जो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम है उसके लिए हम डाउन सेल इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस साइंटिस्ट का नाम है डाउन, जिसने ये तैयार किया पहली दफ़ा, और इस सेल को डाउन सेल कहते हैं। और ये सेल जो है इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि ये जो सेल है ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टाइप है। अब उसके बाद अगली बात आपने क्या याद रखनी है? अगली बात बच्चों आपने ये याद रखनी है कि इसमें हम जो सोडियम क्लोराइड लेंगे वो फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड होगा। फ्यूज्ड यानी सोडियम क्लोराइड जो है उसका वाटर में सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके उसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो इसका मतलब सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। अब इसके अंदर दो आयन्स हैं, एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। अब सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया। अब आप जरा गौर कर लें कि आपको बताया था कि जो नेगेटिव आयन होगा वो एनोड पर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। देखिए चला गया क्लोराइड, क्लोराइड ने जाकर एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन। वहां क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। कैथोड पर कौन गया? सोडियम। अब सोडियम कैथोड पर गया, उसने वहां जाकर अपने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो भी सोडियम न्यूट्रलाइज हो गया, सोडियम न्यूट्रलाइज हो गया। अब देखें, एनोड है और कैथोड है, दो इलेक्ट्रोड हैं। एनोड पर कौन जा रहा है? जितना भी आप फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड ले रहे हो उसमें से सोडियम जो है वो कैथोड पर जा रहा है और जो क्लोराइड है वो एनोड पर जा रहा है। एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती जाएगी और कैथोड पर जो है सोडियम जो है वो कलेक्ट होता जाएगा। और इस तरीके से हम सोडियम जो है वो कलेक्ट कर लेंगे बाय एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। आगे है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके लिए जो हम सेल यूज करते हैं उसको कहते हैं नेल्सन सेल। इसका नाम है कास्टनर कैल्नर सेल। इसको कास्टनर कैल्नर सेल भी कहते हैं और इसको एक और सेल कहते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल ये भी इसका नाम है, मरकरी सेल। अब इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? वहां पर भी हमने सोडियम क्लोराइड लेना है, यहां पर भी हमने सोडियम क्लोराइड लेना है, लेकिन वहां पर हमने लेना है फ्यूज्ड, यहां हमने लेना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का पानी में सोल्यूशन लेना है, वाटर में सोल्यूशन लेना है। अब जब सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन लेना है तो जैसे ही वाटर ऐड करेंगे सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। देखें, जैसे वाटर ऐड किया, बेसिकली हम 2 मोल ले रहे हैं यहां पर भी, ताकि बाद में बैलेंस करने का प्रॉब्लम ना हो। तो ये 2 आयन सोडियम के अलग हो गए और ये 2 क्लोराइड अलग हो गए। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट है, जब आप वाटर डालेंगे तो यहां कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, यहां कॉम्पिटिशन होगा बिटवीन सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो यूं समझ लें कि यहां पर कंपटीशन हो रहा है बिटवीन, देखें, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ये मैं ग्रीन कलर में लहदा लिख रहा हूं, इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा। अब किसी भी तरीके से होता यह है कि हाइड्रोजन का और सोडियम का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, लिहाजा हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर। देखें, वाटर की मतलब 2 रिडक्शन होगी और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड की, तो क्लोराइड जो है वो जल्दी शिफ्ट होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। यूं समझ लें कि हाइड्रोक्साइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है एज कंपेयर टू क्लोराइड। इन अदर सेंस हम ये भी करते हैं कि हम हाइड्रोक्साइड को पहुंचने नहीं देते, हम हाइड्रोक्साइड के लेवल को इस तरीके से सेट करते हैं कि हम क्लोराइड को भेज देते हैं, हाइड्रोक्साइड को नहीं जाने देते। यानी सेल की प्रोडक्शन इस तरह की है। इसमें कोई शक नहीं कि हाइड्रोक्साइड जा सकता था, लेकिन हाइड्रोक्साइड को एनोड पर जाने नहीं दिया, रोका गया है, और क्लोराइड को जाने दिया है।
लिहाजा क्लोराइड जाएगा और ऑक्सीडेशन होकर क्लोरीन गैस बन जाएगी। यानी सोडियम जो है खुद नहीं गया, उसकी बजाय कौन गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या हुई? हाइड्रोजन गैस बन गई। और जो सोडियम जो है वो कौन गया? वहां पर सोडियम सोल्यूशन के अंदर सोडियम आयन की सूरत में बच गया, क्लोराइड चला गया और जो हाइड्रोक्साइड है वो वैसा का वैसा सोल्यूशन में रहा। तो इस तरीके से देखें, सोडियम आयन सोल्यूशन में रहा, हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में रहा, हाइड्रोजन गैस जो है वो बन गई और क्लोरीन गैस जो है ये बन गई। तो ये है बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है कि हम जो है कैसे इसको समराइज करते हैं। हम कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस सोल्यूशन की, तो वहाँ पर साल्ट के साथ साथ वाटर भी आयोनाइज होता है। इस सेंस में जो वाटर था वो उसमें जो यानी कि जो हाइड्रोजन आयन बनेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट में से हाइड्रोजन आयन बनेंगे वो चले जाएंगे कैथोड पर और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड चले जाएंगे एनोड पर और वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगी। सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो सोल्यूशन में रहेंगे और इस तरीके से जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाएगा। आगे है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि जब हम मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम मेटल के क्लोराइड ही लेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात की है तो वहाँ हमने क्लोराइड लिया है सोडियम का, यहाँ हम मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लेंगे। MgCl2 ले सकते हैं, CaCl2 ले सकते हैं। तो ये हम क्लोराइड लेंगे बेसिकली मैग्नीशियम का या कैल्शियम का। जब ये हम क्लोराइड लेंगे तो ये जो क्लोराइड हैं इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनको उसी तरह फ्यूज करके इस तरह मेल्ट करके मैग्नीशियम आयन लैदा कर लेंगे और क्लोराइड आयन लैदा, और उसी तरीके से क्लोराइड एनोड पर जाके क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम जो है वो हम कैथोड पर जो है उसको कोलेक्ट कर लेंगे। आगे है मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होती है? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, हम मैग्नीशियम जो एल्यूमिनियम है उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बॉक्साइट। ये बात MCQs के लिए आपने याद रखनी है कि बॉक्साइट का फार्मूला क्या है और एल्यूमिनियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से इसको अलहदा किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से अलहदा किया जाता है। ये मिनरल है, ओर है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट यहाँ मौजूद होना चाहिए और क्रायोलाइट का भी फार्मूला याद कर लेना है, Na3Al6। ये जो बेसिकली 2 एप्लीकेशन ये हो गई। अब जो 5th एप्लीकेशन है वो क्या है वो सुन लें, मैन्युफैक्चर ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। अब एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर कोई भी ऑक्साइड की तह चढ़ाना। अब जहां एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड बनाना है वहां पर आपने एल्यूमिनियम को एनोड बना लिया। इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर क्रोमिक एसिड होगा या सल्फ्यूरिक एसिड होगा, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एसिडिक होगा। अब उसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर जो है इसके ऊपर ऑक्साइड की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो सकती है, डिपॉजिट हो जाएगी। अब एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जो है आप जो मतलब तैयार करेंगे वो हाइड्रेटेड होगा और डाइज वगैरह को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इस तरीके से अब आप इधर आ जाएं, ये भी उसी तरह का मिलता जुलता है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब आपने क्या करना है, आपको इम्प्योर कॉपर दिया गया है और आपने उसको प्योर बनाना है। इम्प्योर कॉपर कहाँ दिया गया है? इम्प्योर कॉपर का मतलब क्या है कि कॉपर के अंदर इम्प्योरिटीज हैं। अब जो इम्प्योर कॉपर है आपने उसको एनोड बना लेना है और जो प्योर कॉपर है उसको आपने कैथोड बना लेना है। यूं समझ लें, एक रॉड आपने प्योर कॉपर का ले लिया है, ये प्योर कॉपर का है, और एनोड जो है वो आपने इम्प्योर कॉपर का बना लिया है। अब हो क्या रहा है, अब यहां से कॉपर एटम्स जो हैं, जो भी मतलब जाहिर बात है फर्ज करो कॉपर और एल्यूमिनियम मिक्स हुआ है,
तो अब कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर एटम जो है वहां अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर आयन बनकर सोल्यूशन में आ रहे हैं। दोबारा सुन लेंगे बात कि कॉपर एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज करके दे आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, वो यहां पर आ रहे हैं। सारे के सारे जितना भी कॉपर होगा यहां पर इम्प्योर कॉपर में जितने भी कॉपर के एटम्स होंगे सारे के सारे एटम्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन वहां रिलीज करके और ये सारे के सारे सॉल्यूशन में उतर आएंगे। जब ये सॉल्यूशन में उतरेंगे उसके बाद अब आपको पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। अब आपको पता है ये कैथोड की तरफ जाएंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाना है, प्योर कॉपर को कैथोड बनाना है। अब हो क्या रहा है, इम्प्योर कॉपर से कॉपर एटम्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन वहां छोड़कर सोल्यूशन में आ रहे हैं और ये जो कॉपर आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड और वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं और कैथोड पर जाकर उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और लेकर जो हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये न्यूट्रल हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो गए। और न्यूट्रल जब कोई चीज हो जाती है तो समझ लें वो वहां चिपक जाती है। तो ये जो कॉपर एटम है ये यहां चिपकते जाएंगे और रिजल्टेंटली जो है ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये इस तरह बनता जाएगा ये, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये मतलब बारीक हो जाएगा, ऐसे खुर जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें से सारा का सारा कॉपर उतर कर उस तरफ वाले कॉपर प्योर पर जाकर चिपक जाएगा। तो ये होता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जब भी आपने किसी मेटल को, इम्प्योर मेटल को प्योर बनाना हो तो आप उसको क्या करो, एनोड बना लो और प्योर चीज को कैथोड बना लो। तो एनोड से एटम उतर कर कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये था बेसिकली इम्प्योरिफिकेशन ऑफ अ कॉपर। आगे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ाना, मेटल डिपोजिशन जो है किसी ऑक्साइड की तह चढ़ाना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये भी उसी तरीके से है कि एक को एनोड बना लेंगे और एक को कैथोड बना लेंगे और एक एटम जो है उसके ऑक्साइड की तह जो है दूसरे के ऊपर जो है डिपॉजिट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको जहन में रखना है और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ मैं सरसरी सा बता दूं, अगर ये लॉन्ग आए तो आपने पूरा का पूरा डिटेल में लिखना है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में सवाल आता है तो फिर क्या आ सकता है कि आप सोडियम जो है डाउन सेल से कैसे तैयार करेंगे, तो आप बताएं कि फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड लेंगे या मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा, तो ये रिएक्शंस लिखेंगे। और फिर एमसीक्यूज में आ सकता है कि एल्यूमिनियम कहाँ से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके ओर का नाम बताएं और किसकी मौजूदगी में ये नाम बताएं, इन दोनों के फार्मूले जो है सोडियम मैग्नीशियम कहाँ से जो है वो तैयार किया जाता है, उसके जो हैं वो साल्ट का नाम बताएं और एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कैसे बनाया जाता है, ये कई दफ़ा शॉर्ट में आया है। और कॉपर जो है इम्प्योर कॉपर को आप प्योर कैसे बनाएंगे, ये भी कई दफ़ा शॉर्ट में आया है। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।